जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पेन एशिया फॉर सिलेक्शन पर। कांस्टेबल दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए आज हम करेंगे अपना सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण चैप्टर का लेक्चर 3 रिकरिंग डेसिमल्स। ठीक है, जल्दी से अपने बारे में बता देता हूँ। आपका साथी आपका मेंटर ऑफिसर कांस्टेबल दिल्ली पुलिस, सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस, इंस्पेक्टर सेंट्रल जीएसटी में ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ मैं। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और बता देता हूँ। जितना भी हम कंटेंट करा रहे हैं इसका सोर्स क्या है? इसका सबका सोर्स है प्रीवियस ईयर 2017 कांस्टेबल, 20-23 कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल मिनिस्टर 2022, कांस्टेबल ड्राइवर 2022 और एमटीएस एग्जाम 2018 में जितने भी मैथ्स के जितनी शिफ्ट हुई थी मैथ्स के क्वेश्चन को हमने क्या किया, चैप्टर वाइज छाट लिया। चैप्टर वाइज में भी टॉपिक वाइज और टॉपिक वाइज में भी लेवल वाइज। शिफ्ट वाइज सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है, चैप्टर वाइज सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है। तो बिना वजह क्यों कहीं पैसे खराब करने हैं ना। सारा पूरा कंटेंट यहीं पे, सारा प्रीवियस ईयर बेस्ड है। तो ये कंटेंट अगर ये किसी और एग्जाम के लिए भी यूजफुल है, बिल्कुल भाई। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए, हरियाणा सीटी के लिए, ऑल एसएससी एग्जाम्स और क्लर्क लेवल के इक्विवेलेंट जितने भी एग्जाम्स हैं सबके लिए यूजफुल। ठीक है, ज़्यादा बातें हम करते नहीं, सीधा अपना टॉपिक पाते हैं। रिकरिंग डेसिमल्स, आवर्ती दशमलव क्या होता है। इससे पहले एक बार मैं आपको डेसिमल बता देता हूँ। डेसिमल सबको पता है लेकिन फिर भी मेरा फर्ज है आपको बताना। दशमलव परिमेय संख्या के प्रकारों में से एक है। ठीक है, बताया था ना मैंने आपको। रियल नंबर को दो हिस्सों में बांट सकते हैं हम, दो टाइप से क्लासीफाइड कर सकते हैं, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, है ना। तो रेशनल नंबर का एक टाइप है ये, जिसमें एक पूर्ण संख्या होती है और एक भिन्नात्मक भाग होता है। जैसे यहाँ पे देखो, बस ज्यादा मत देखो, 13.8 है। 13 में 13 तो पूर्ण है और जो 0.8 है ये 8/10 ये अपूर्ण है, ये भिन्नात्मक भाग है। बस इसको हटा के सिर्फ ये लिख दिया जाता है, इसी को बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं डेसिमल। पता चल गया, इस बिंदु से इस पॉइंट से डिनोट करते हैं डेसिमल को। बिल्कुल सिंपल सी, तीसरी चौथी क्लास में मेरे ख्याल से स्टार्ट हो जाती है चीजें, है ना। अब डेसिमल को भी आगे हमने क्लासिफाइड किया। सिर्फ ये पढ़ना है आपने, सिर्फ ये पढ़ना, पूरा देख के ये आप मन में घबरा मत जाना। ठीक है, सिर्फ एक बार बता देता हूँ क्योंकि मेरा फर्ज है बताने का। डेसिमल दो प्रकार, जैसे डिजिट के बाद वो डेसिमल जो रिपीट होते रहते हैं, एक वो जो रिपीट नहीं होते। ठीक है, दो टाइप से डिवाइड कर दिया हमने। फिर जो रिपीट होते रहते हैं वो कुछ टाइम के बाद रुक जाते हैं। जैसे ये 3.2525 है, रुक गया, है ना, उसके बाद रिपीट नहीं होता। ये जैसे 0.333 ये रिपीट होता ही रहता है, चलता रहता है। ठीक है, सेम नंबर है ना, यहाँ भी सेम नंबर है, यहाँ भी सेम नंबर है, दोनों जगह सेम नंबर है। लेकिन नॉन रिकरिंग नंबर्स क्या होते हैं, देखो रुक तो गया ये लेकिन नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे, 2 3 7 6, है ना। सिमिलरली यहाँ पे देखो पाई का मान है ना 3.14, चल तो जा रहे हैं ये, इनफाइनाइट टाइम तक चलते जा रहे हैं लेकिन रिपीट कहीं भी नहीं हो रहा। बड़े से बड़े साइंटिस्ट ढूंढ ढूंढ कर थक गए, पाई का एग्जैक्ट मान नहीं आ रहा। 2 लाख डिजिट, डेसिमल के 2 लाख डिजिट तक फाइंड कर चुके हैं, कैलकुलेट कर चुके हैं साइंटिस्ट, लेकिन पाई इकलौता ऐसा नंबर है जिसको सोल्व नहीं कर पा रहे साइंटिस्ट। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि पाई ने ही पूरी दुनिया को बनाया, है ना। ठीक है, चलो हम ज्यादा फिलोसफी में घुसते नहीं, सिर्फ इसको करेंगे हम, इनफाइनाइट वाले को। ठीक है, रिकन डिजिट। ठीक है, देखो क्या होता है, डेसिमल के बाद कुछ नंबर, जैसे मान लिया 10 को मैंने 3 से डिवाइड किया या फिर मैंने 1 को 3 से डिवाइड किया, तो क्या आएगा 0.3333 कर, कहीं तक करते रहो, ये रिपीट होता रहेगा सेम नंबर, है ना। या फिर 2 नंबर रिपीट होते रहे, जैसे 0.34, या फिर 3 होते रहे, 4 होते हैं, 5 होते रहे, है ना। तो एक टाइप तो ये होगी कि सेम नंबर रिपीट होते रहेंगे, एक नंबर है या 2 का जोड़ा या 3 का जोड़ा, है ना। जैसे 0.a है, ए के ऊपर बार है तो रिपीट होता रहे, इसका मतलब इसको लिखते हैं कैसे, 0.a इनफाइनाइट टाइम तक। इसको सोल्व करके कैसे लिखते हैं, a/9। कैसे, अभी चिंता मत करो, सारी चीजें सोल्व करके बताएंगे आपको। आपको सिर्फ ये रिजल्ट याद रखने हैं, है ना, सिर्फ रिजल्ट याद रखने हैं ये वाले, बाकी सोल्व करके मैं एक बार बता दूंगा, उसको ध्यान से देख लेना, चाहो तो भूल भी जाना बाद में, है ना। लेकिन एक बार यहाँ देखो, वापिस आओ, जैसे डेसिमल के बाद 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 0.ab के ऊपर बार है। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, ab/99। ठीक है, इसका मतलब है ab रिपीट होते रहेंगे। जितने डिजिट के ऊपर बार है उस संख्या को तो यूं का यूं लिख देंगे, देखो उस संख्या को तो यूं का यूं लिख देंगे, और जिन पे जितने बार, जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, उतने ही 9 बटे में लिख देंगे, हर में 9 लिख देंगे, सिंपल सी बात। अंश में क्या लिखेंगे, जितनी संख्या है यूं की यूं, है ना, और हर में क्या लिखेंगे, जितनी संख्याओं के ऊपर
12 है उतने ही 9 लिख देंगे। सिंपल। एक टाइप ये होगी। एक दूसरी टाइप होगी हमारी ये, जैसे 0 पॉइंट ए बी है, ए के ऊपर बार नहीं, सिर्फ बी के ऊपर बार। इसका मतलब होगा ए रिपीट नहीं होगा, बी रिपीट होता रहेगा इनफाइनाइट टाइम तक, है ना। इसको सोल्व करके कैसे लिखेंगे, पूरी संख्या में से जिस पर बार नहीं उसको माइनस कर दो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, पूरी संख्या में से जैसे ए बी में से ए के ऊपर बार नहीं तो ए को माइनस कर दो, है ना। बटे में क्या लिखेंगे, हमें पता है बार मतलब 9, तो एक डिजिट पर बार है तो 1 9 लिख दो, जिस पे बार नहीं है उसकी जगह 0 लिख दो। सिंपल सी बात, ये थोड़ा सा ध्यान दे लेना बस। बाकी क्वेश्चन तो बिल्कुल ही आसान है, ये थ्योरी थोड़ी सी नई चीज होती है ना, स्कूल में ये टॉपिक आता नहीं है ना, सीधा कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है। अब यहाँ पे देखो 0 पॉइंट ए बी सी, बी सी के ऊपर बार है, यानी अभी अभी मैंने क्या इसका था, पूरी संख्या में से जिसके ऊपर बार नहीं उसको घटा दो। ए बी सी पे पूरी संख्या है ए बी सी, ए पे बार नहीं है तो ए को माइनस कर दिया, बटे में जितनी पे बार है, जितनी डिजिट पे बार है उतने 9 लिख दिए। 2 पे था तो 2 9 लिख दिया नीचे, बार ए पे नहीं है, एक डिजिट पे नहीं है तो 1 0 लिख दिया। सिंपल। सिमिलरली यहाँ ए बी सी डी का मतलब क्या है, ए बी सी डी रिपीट होते रहेंगे, ठीक है। पूरी संख्या ए बी सी डी, और ए बी सी डी में से माइनस कर दिया जिसके ऊपर बार नहीं है, ए बी, बटे में जितने बार हैं उतने 9, जितने पे बार नहीं है उतनी 0। सिंपल। अब इनकी एक बार थ्योरी कर लें, बड़ी आसान है, ये पूरी टेबल ही बस होगी आपकी। यही अपना टॉपिक है। हम थ्योरी पे ज़्यादा टाइम क्यों लगा रहे हैं, डायरेक्ट ये रिजल्ट भी बता सकता था आपको, है ना। सोल्व करके क्यों दिखा रहे हैं, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, रटना ना पड़े आपको, है ना। चलें आगे। इन पॉइंट्स को चाहो तो आप भूल भी जाना कि कैसे सोल्व हुए कैसे नहीं, लेकिन रिजल्ट जरूर याद रखना। जैसे पहला सोल्व कर रहे हैं हम, जैसे मान लिया ये था ना, x इज इक्वल टू 0.3 के ऊपर बार है, ये मान लेते हैं एक बार के लिए, ठीक है। 0.1 के ऊपर बार है, ये वाली पहले वाली, ये देखो ये वाली, ये सोल्व कर रहे हैं ना, फिर ये करेंगे, ये करेंगे, फिर ये करेंगे, है ना। तो पहला पॉइंट क्या ले लेते हैं, 0.1 के ऊपर बार है। एक एग्जाम्पल मान लेता हूँ मैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 0.3 के ऊपर बार, इसको क्या लिख सकते हैं, 0.33333, गुरुजी इनफाइनाइट टाइम तक इसको लिख सकते हैं। एक बारी के लिए इसको इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन को 10 से गुना कर दो आप, तो करेंगे तो यहाँ पे 10x आ जाएगा। देखो इसको 10 से गुना करेंगे 10x, और फिर आगे गुना करेंगे, इसको 10 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा 3.3333 इनफाइनाइट टाइम तक, है ना। पता है ना आपको, ये पता है ना आपको कि 0.3 है, अगर इसको 10 से गुना करेंगे तो डिजिट, ये डेसिमल राइट साइड एक स्थान तक सरक जाएगा, ठीक है। वही मैंने यहाँ किया, देखो एक स्थान तक सरक गया, ठीक है। अब सिंपल क्या करो, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दो। देखो 10 में से 1 को x को माइनस करेंगे 9x, और इधर से 3.3333 इनफाइनाइट टाइम तो कितने बार लिख लो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसको माइनस करें 0.333 इनफाइनाइट टाइम तक, यहाँ कितना आ जाएगा, देखो कितना आ जाएगा बताओ, 0.0003। ये कितना आ गया, x इज इक्वल टू 3/9। देखो क्या लिखा था हमने, अभी बताता हूँ मैं। इसको अगर सॉल्यूशन में देख लेना, आगे काट कर लिख रखा था ठीक है, नहीं तो यूं कहीं लिखो। अभी क्या सिखाया था मैंने, 0.1 के ऊपर बार है तो इसको क्या लिखेंगे, 1/9। जितने बार हैं उतने ही बटे में, हर में डिनोमिनेटर में 9 आ जाएंगे, और संख्या को अंश में यूं का यूं लिख देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने क्या लिखा था, 0.3 के ऊपर बार है, 3 को तो यूं का यूं लिख दो, बटे में 9 लिख दो। सिंपल। पहला समझ में आ गया ये वाला। अब ये समझाएं आपको, 0.AB के ऊपर बार हो, ठीक है। कोई एक एग्जांपल मान लेते हैं, जैसे 0.34 ही मान लेते हैं। देखो बिल्कुल आसान है, थ्योरी करनी नहीं, और ना एग्जाम में आती कि प्रूव करके दिखाएं, लेकिन आपको डाउट ना हो कि कहाँ से आया, इसलिए मैं, मेरा फर्ज है, ये मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको सारी चीजें बताता हुआ चलूं। देखो फिर से वही कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0.34 दोनों के ऊपर बार है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है गुरुजी 3 4 3 4 3 4 इनफाइनाइट टाइम तक रिपीट होते रहेंगे। इसको क्या करता हूँ, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन 1, ठीक है गुरुजी। अब क्या करें, इक्वेशन को अब की बार 100 से गुना कर देंगे, है ना। 100 से, 10 से नहीं, अब की बार 100 से, 2 डेसिमल है तो हटाने के लिए ना, इसको 100 से गुना करें क्या आएगा 100x, इसको 100 से गुना करें क्या आएगा 34.34 है ना। डेसिमल के बाद एक एक करके बोलते हैं ना, पूरा नहीं बोलते। ये इनफाइनाइट टाइम तक रिपीट होता रहेगा। फिर से वही काम करो, इक्वेशन 2 में से
इक्वेशन 1 को माइनस कर दो, करो 100 में से x को माइनस करोगे 99x, इधर 34.343434 गुरुजी इनफाइनाइट टाइम तक। ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे 0.343434 कितने इनफाइनाइट टाइम तक। माइनस कर लो भाई, माइनस किया ना, अच्छा पीछे वाले पे भी साइन लगाना था माइनस का, हाँ चलो ठीक, साइन नहीं लगा था वैसे माइनस कर दिया। 0 0 0 0 0 0, ये कितना आ जाएगा 34। ले आओ भाई 34 को इधर यूं का यूं रख लो और 99 को नीचे ले आओ। ये तो बताया था मैंने, क्या बताया था गुरुजी, आपने ये बताया था, देखो अभी फिर बता देता हूँ मैं, कि डेसिमल के बाद जैसे 0.AB है, दोनों के ऊपर बार है, तो इसको क्या लिखेंगे, AB को तो यूं का यूं लिख लो और बटे में 99। देखो 0.34 के ऊपर बार था तो हमने क्या लिखा, 34 को यूं का यूं और जितने पे बार उतने ही 99। बिल्कुल सिंपल है। 2 पॉइंट मैंने करवा दिए, कौन कौन से, 1 2, वैसे सारे हो जाएंगे लेकिन हमारे पास टाइम है क्या, फ्री तो बैठे हम, तो सोल्व करके सारे दिखा देता हूँ ताकि आपको डाउट ना हो। 0.ABC के ऊपर बार है, इसको सोल्व करके देख लेते हैं हम। देखो जैसे मान लिया, फिर से मैंने क्या किया, लेट x इज इक्वल टू 0.123, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तीनों के ऊपर बार है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब तो ये है गुरुजी 1 2 3 रिपीट होते रहेंगे, 1 2 3 1 2 3, ऐसे कितने ही बार तक रिपीट करते रहो इनफाइनाइट टाइम तक। ये होगी हमारी इक्वेशन 1। अब क्या करें, अब की बार इक्वेशन 1 को 1000 से गुना करो, 3 डिजिट है ना, 1000 से गुना करो, कितना आ जाएगा, इसको 1000 से करेंगे 1000x और इसको 1000 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 123.123 इनफाइनाइट टाइम तक। बिल्कुल सिंपल गुरुजी, क्या करना अब, फिर से वही बात, अब तो हमें पता है गुरुजी क्या करेंगे आप, पता हमें क्या करेंगे आप, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस कर देंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे क्या आएगा 999x और इसमें से इसको माइनस करेंगे क्या आएगा 123 123 123। आपकी मर्जी कितने टाइम तक लिख लो ना, ऊपर से 0.123 123, आपकी मर्जी है कितने टाइम तक लिख लो, इसमें से इसको माइनस करें, देखो ये क्या आएगा 0 0 0 0 0 0, ये कितना आ जाएगा 123। ले आओ भाई x को फिर से नीचे ले आओ, नहीं x को वहीं रखो, x के साथ जो 999 है ना, ये गुरुजी ये तो आपने शुरू में बता दिया था, ये तो कमाल कर दिया आपने भाई, कमाल करने के लिए बैठे हैं यहाँ पे। देखो टीचर्स के पास ऑफलाइन क्लास में, हमारे पास भी ऑफलाइन क्लास में ज़्यादा टाइम होता नहीं, तो सीधा रिजल्ट, क्यों में टाइम बाउंडेड क्लासेज मिलती हैं, कितनी क्लासेज में सिलेबस करवाना है ना, तो ये थ्योरी शायद बहुत कम टीचर करवा पाते हैं, लेकिन हमारे पास तो टाइम ही टाइम है ना। देखो क्या बताया था हमने, डिजिट के बाद, डेसिमल के बाद 3 डिजिट हैं, ABC तीनों के ऊपर बार, तो इसको क्या लिखेंगे, ABC को तो यूं का यूं और जितना भी बार है उतने बटे में 9 लिख दो, सिंपल। देखो यही तो किया, 123 के ऊपर बार था, तो क्या लिखा हमने 123 यूं का यूं बटे में 3, बिल्कुल सिंपल। देखो तीनों पॉइंट करवा दिए मैंने ना, 1 2 3। अब इसकी तरफ चले, 2 3 पॉइंट इधर से देख लेते हैं इस टेबल से, है ना। इसमें क्या किया था हमने, जैसे मान लीजिए 0.AB है और B के ऊपर बार है, A के ऊपर बार नहीं है, तो क्या करेंगे, पूरी संख्या लिखो जिसके ऊपर बार नहीं है वो यूं का यूं, जितने भी बार उतने 9, जितने भी बार नहीं उतनी 0, सिंपल। करें सोल्व, इसको करके दिखाएं कैसे सोल्व करना है। चलो चलो गुरुजी जल्दी चलो, सोल्व करने के लिए तुम तैयार बैठे हैं। फिर से देखो भाई क्या करेंगे, क्या 0. x इज इक्वल टू 0.13, सिर्फ 3 के ऊपर बार, 1 के ऊपर बार नहीं, इसका मतलब क्या है गुरुजी, 1 तो यूं का यूं रहेगा और 3 अपनी मस्ती से चलता रहेगा, चलता रहेगा, अपनी मर्जी से चलता रहेगा, ठीक है, इनफाइनाइट टाइम तक। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब देखो इक्वेशन 1 को मैंने 10 से गुना कर दिया, करूँ 10 से गुना तो क्या हो जाएगा, देखो x को 10 से गुना करें 10x, इसको 10 से गुना करेंगे क्या आ जाएगा 1.3333, ऐसे कब तक, इनफाइनाइट टाइम तक। गुरुजी अब तो हमने सीख रखा है क्या, 2 में से 1 माइनस करेंगे, नहीं यार थोड़ा सा ध्यान देना, एक बार फिर क्या करना, इक्वेशन 2 को 10 से गुना करना,
या फिर कहें तो इक्वेशन 1 को 100 से गुना कर दो बस। देखो इसको 10 से गुना करेंगे 100x, इसको करेंगे 13.333, कब तक? इनफाइनाइट टाइम तक। ठीक है, थोड़ा सा अलग है पिछले से, लेकिन सॉल्यूशन तो हमें याद रखना नहीं है, हमें तो सिर्फ रिजल्ट याद रखना है। ठीक है, और 4-5 क्वेश्चन करोगे आप समझ भी जाओगे। शुरुआत में हो सकता है आपको ये रिजल्ट याद ना रहे, लेकिन बाद में डायरेक्ट याद रहेंगे ना। अब की बार क्या करेंगे गुरुजी? अब की बार करेंगे इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2। देखो 100 में से 10 माइनस करेंगे 90x, और इसमें से इसको माइनस करेंगे, अभी कर देते हैं माइनस। देखो 13.333, आपकी मर्जी है, कहीं कहीं तक ले जाओ इसको ना। इसमें से माइनस करेंगे 1.3333 इनफाइनाइट टाइम तक। माइनस करो 0 0 0 0, यह आ जाएगा 12। एक्स को इधर लिया 12/90। अभी मैं सिर्फ इतना ही रख रहा हूँ, इसको काट नहीं रहा। क्यों? क्योंकि सिर्फ मुझे रिजल्ट समझाना आपको। क्या बताया था गुरुजी आपने? आपने ये बताया था गुरुजी कि 0 पॉइंट ए बी है और बी के ऊपर बार है, तो इसको क्या लिखेंगे? ए बी तो यूं का यूं लिख लो, और जिसके ऊपर बार नहीं उसको माइनस कर दो। सिंपल, ये तो लिख दिया अंश में, न्यूमरेटर में। और बटे में क्या लिखेंगे? जितने पे बार है, एक डिजिट पर बार है तो 9, जितने पे बार नहीं है, एक डिजिट पर बार नहीं है, तो उसकी जगह 0 लिख देंगे। ये तो लिखा हमने। 13 में से 1 घटा दिया 12/90, ये लिखा ना। सिंपल। चले आगे। देखो ये सोल्व कर लिया हमने, अब इसको सोल्व करते हैं। इसमें क्या कर रहा है? ए बी सी है, बी सी के ऊपर बार है, ए के ऊपर बार नहीं, तो पूरी संख्या माइनस जिसके ऊपर बार नहीं है, ये बटे में जितने पे बार है, 2 पे बार है, और जितने बार नहीं उतनी 0। सिंपल। चलो सोल्व करते हैं जल्दी जल्दी। 3 4 और ये 5वां अपना एग्जाम्पल सोल्व करें। ठीक है, करें सोल्व इसको जल्दी जल्दी। फिर से वही क्या करेंगे? लेट x इज इक्वल टू 0.123, और क्या 2 3 के ऊपर बार। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है गुरुजी, एक तो यूं का यूं रहेगा, और 2 3 अपनी मर्जी से चलते रहेंगे, रिपीट होते रहेंगे। ठीक है, ये होगी इक्वेशन 1। पहली इक्वेशन को क्या करेंगे? अब की बार 100 से गुना करेंगे। पहली इक्वेशन को 100 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा? 100x। इसको 100 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा? 12.32323। ठीक है, कब तक? फाइनाइट टाइम तक। इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। ठीक है, फिर क्या करेंगे? एक स्टेप और। क्या? इक्वेशन 2 को 100 से गुना कर देंगे, या बोले तो इक्वेशन 1 को 10,000 से गुना कर देंगे। ठीक है, इसको करो 100 से गुना, कितना आ जाएगा? 0000 x इज इक्वल टू, इसको करेंगे 1232.32323। आपकी मर्जी है, कहीं तक ले जाओ इसको, 2 3 2 3 करते करते ना। अब क्या करेंगे? अब तो पता करो, जब की बार बेवकूफ़ नहीं बनेंगे हम। इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे। सिंपल करो, इसमें से इसको माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा? 9900x, और इसमें से 12.323, आगे मर्जी आपकी, कहीं तक ले जाओ इसको ना। इसमें से माइनस करेंगे 12.32323, 2 3 रिपीट होता है, आपकी मर्जी है, कहीं तक ले जाओ इसको। देखो क्या आएगा? 0 0 0 0 0, और ये आएगा कितना? 0 2 12। अब इधर ले आओ 1220 अपॉन में 9900। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? 122 अपॉन में 9900। ये हमारा सॉल्यूशन था। गुरुजी क्या लिखा था आपने? देखो अभी दिखाते हैं बेटा। हमने क्या लिखा था? अगर 0 पॉइंट ए बी सी है, बी सी के ऊपर बार है, ए के ऊपर बार नहीं, तो पूरी संख्या जिसमें से बार नहीं, जिस पे बार नहीं है उसको माइनस कर देंगे अपने अपॉन में, जितने पे बार उतने 9, और जितने पे बार नहीं उतने 0। देखो 123 में 123 को यूं यूं लिख देंगे, बार किस पे नहीं? एक पे नहीं है, तो इसको माइनस कर देंगे, और जितने बार हैं उतने 9, 2 3 2 डिजिट पे बार है ना, और जितने पे बार नहीं उतनी 0। 122/990। सिंपल, यही किया ना हमने। देखो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। बिल्कुल सिंपल है ना। हमने कितने एग्जाम्पल कर लिए? 5 कर लिए ना मेरे ख्याल से, है ना। एक लास्ट बच गया, वो और कर देते हैं।
देखो एक ये और कर लेते हैं ना, क्या कुछ भी कितने भी हो इससे फर्क नहीं पड़ता। अब मैंने आपको बता दिया कि पूरी संख्या में से क्या घटाएंगे जिसके ऊपर बार नहीं है, और बटे में क्या लिखेंगे, जितने पे बार है उतने 9, और साथ में जितने पे बार नहीं है उतनी 0। सिंपल। अब चाहे कुछ भी आ जाए, आपको पता है जैसे ए बी सी डी है, सी डी के ऊपर बार है, तो क्या करेंगे, पूरी संख्या लिखेंगे ए बी सी डी, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर देंगे। बटे में जितने बार हैं, 2 बार हैं तो 2 बार 2 टाइम 9 लिख दो, और जितने पे बार नहीं है उतने टाइम 0 लिख दो। सिंपल। चलें सोल्व करें इसको। देखो गुरुजी का एग्जांपल से और सोल्व करा दो, बिल्कुल ये हमारा छठा पॉइंट है। फिर से वही करेंगे, लेट एक्स इज इक्वल टू 0.12, कुछ भी मान सकते हो आपकी मर्जी से ना। 3 4 पे बार है तो इसको लिखेंगे कैसे, 0.12, 3 4 अपनी मस्ती में चलता रहेगा, 3 4 क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन 10 10 सेकंड में होंगे। थ्योरी में हम टाइम लगा रहे हैं, क्यों, अपने सोन मोनिक्सा की याद है ना बात है, फील्ड मार्शल थे अपने रिस्पेक्टेड सोन मोनिक्सा। उन्होंने क्या कहा था कि ट्रेनिंग पर जितना पसीना बहाओगे युद्ध मैदान में उतना ही कम खून बहेगा। ठीक है, तो हम ये थ्योरी पे क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं इतना टाइम, क्योंकि क्वेश्चन पे कम टाइम इन्वेस्ट करना पड़े। ठीक है, ये चलता रहेगा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। क्योंकि इक्वेशन 1, इसको गुरुजी अब तो हमें पता चल गया, इसको 100 से गुना करो, 100x हो जाएगा लेफ्ट साइड, राइट साइड क्या आ जाएगा, 12.343434 चलता रहेगा ये ना, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ये हो गया इक्वेशन 2। अब फिर क्या करेंगे, या तो इक्वेशन 2 को 100 से गुना कर लो, इक्वेशन 1 को 10,000 से कर लो ना। चलो इसको करो 100 से गुना, 100 तो था ये, 100 से और गुना करेंगे तो 10,000, इसको करेंगे 1234 आगे ये रिपीट होता रहेगा, आपकी मर्जी है, जहाँ तक जाना चाहो वहाँ तक जा सकते हो। गुरुजी अब तो हद ही होगी, इतनी बार करवा दिया, अब तो हम आंख बंद करके कर सकते हैं कि इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 9900। सिंपल। इसको माइनस करेंगे, ये मैं माइनस करके दिखा देता हूँ आपको, 3 4 आपकी मर्जी है जहाँ तक लेना चाहो है ना, 2 बार 3 बार है ना, ऊपर से 12 माइनस 3 4 12.3434 कहाँ तक, फाइनल तक माइनस करना नहीं। अच्छा ऊपर लिख दिया था मैंने माइनस का निशान, चलो नहीं लिखा था तो आप लिख देंगे, कोई ना। ये देखो यहाँ भी भूल गए, बुद्ध हो गए तुम्हें ना, चलो और तो लिख दिया था मैंने। अच्छा देखो ये क्या आ गया, 0 0 इनफाइनाइट से 0 होता आएगा ये ना, क्या आ जाएगा, 22 12 12 22। अब देखो इसको ले आओ, 22 12 22 बटे में ले आओ इसको। गुरुजी तो कुछ देखा देखा लग रहा है। हाँ देखो अभी क्या बताया था हमने, क्या बताया था हमने, हमने बताया था गुरुजी, देखो आपने बताया था कि 0.ABCD हो ना, और CD के ऊपर बार है, तो क्या करेंगे, पूरा नंबर लिखेंगे ABCD माइनस जिसके ऊपर बार नहीं है, जिसकी बार किसके ऊपर नहीं है, AB के ऊपर नहीं है, तो AB को यूं लिख देंगे। यहाँ देखो जितने पे बार है उतने टाइम्स 9 लिख देंगे, और जितने बार नहीं है उतने टाइम्स 0 लिख देंगे। यहाँ देखो 1 2 3 4 में से माइनस करेंगे 12, क्योंकि 12 के ऊपर बार नहीं है, 2 डिजिट पे बार है तो 2 9 लिख दो, 2 डिजिट पे बार नहीं है तो 2 0 लिख दो। ये कितना आ जाएगा, 1222 अपन में 9900, यही तो है हमारा। सिंपल। कितना आसान है बताओ। अब फिर से एक बार कहते हो तो फिर से पूरे सारे रिजल्ट रिवाइज करा देता हूँ। अब क्वेश्चन में टाइम नहीं लगेगा, थ्योरी में मुझे पता है, मैंने जानबूझ के टाइम लगाया है, क्योंकि नहीं तो एक ही क्वेश्चन दे देता आपको कि याद कर लेना भाई ना। शांत मन से देखा, बिल्कुल शांत मन से। 0.A दे रखा हमें है ना, 0.A दे रखा, ए ऊपर बार है, तो क्या करो, कुछ नहीं करना, ये लेफ्ट, ये एक टाइप 1 होगी, ये टाइप 2 होगी, कुछ नहीं करना। टाइप 1 वालों में जो संख्या लिख रखी यूं की यूं, और जितने पे बार है उतने नो, 1 पे बार है, या देखो 2 पे बार है 999, यहाँ पे 3 पे बार है 999। सिंपल, कुछ नहीं करना है, तो बहुत ही आसान है, बेहद आसान है। राइट साइड वाले इसमें थोड़ा सोचना है, इसमें क्या सोचना है कि पूरी संख्या यूं की यूं लिख लो, यहाँ भी पूरी संख्या लिखनी है, लेकिन इसमें से घटा दो क्या, जिसके ऊपर बार नहीं है, बटे में जितने बार हैं उतने 9, और जितने बार नहीं उतने 0। ठीक है, जैसे ए बी सी, बी सी के ऊपर बार है, ए बी सी तो यूं क्यों लिखो, ए लिखो जिस पे बार नहीं है, इसको माइनस कर दो। बार कितने हैं 2, तो 2 9, और बार कितने नहीं है, ए पे बार नहीं है तो 1 0। अब ए बी सी डी पूरी संख्या यूं क्यों लिखो, जिस पे बार नहीं है, ए बी पे बार नहीं ना, इसको माइनस कर दो। कितने पे बार है 2 डिजिट पे, तो 2 9 लिख दो, और कितने पे बार नहीं है 2 डिजिट पे, ये भी 2 पे,
तो देखो कितना आसान हो गया, सारी थ्योरी भी करवा दी मैंने आपको, डायरेक्ट टेबल में भी लिखवा दी ना। अब क्वेश्चन देखना कितनी सेकंड से, 10-10 सेकंड में उड़ाओगे आप, है ना। देखो एक मैं छोटी सी एक्स्ट्रा पॉइंट लेके आऊंगा, एग्जाम से इसका कोई लेना देना नहीं है, बस आपको बता, ये जो बार है ना, ये कई जगह दिखता है आपको ना, ये निशान कई जगह दिखता है। देखो एक तो ये बार हो गया ना, ये बार हो गया, इसका मतलब बार ब्रैकेट है ये। इसका मतलब यही है, जैसे ये हमारी छोटी ब्रैकेट होती है, मंझली ब्रैकेट होती है, ये बॉक्स ब्रैकेट या बड़ी ब्रैकेट बोलते हैं, तो ये भी एक बार होती है। हमने सिंप्लीफिकेशन में किया है, बोर्ड मास में किया है, तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं, बस ये मतलब है, ठीक है। डेसिमल के बाद बार हो तो जैसे 3, इसका मतलब होता है रिकरिंग डिजिट, इसका मतलब होता है 0.33, इसी के ऊपर तो पूरी महाभारत चल रही है अभी तक, है ना। डेसिमल से पहले बार आ जाए तो गुरुजी, जैसे जैसे एग्जांपल से देख लो, 5 के ऊपर बार है, डेसिमल से पहले है ये 0.25, तो इसका मतलब है, ये बार का मतलब है 5 माइनस का है, सिर्फ 5 माइनस का, तो 5 के आगे माइनस लिखेंगे और प्लस में 0.25, ठीक है। अब माइनस का 5 है और प्लस का 0.25, रिजल्ट क्या आ जाएगा, माइनस का 4.75। लेकिन इसको यूं का यूं नहीं रखते, है ना, यूं का यूं नहीं रखते, तो इसको क्या करेंगे, इस बार को फिर से ऊपर चढ़ा दो, बार को चढ़ा दो, क्या आएगा 4.75, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, इसको काट देना, इसको काट देना, ये गलत टाइप हो गया, ठीक है, सिंपल। क्या बताया मैंने, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। बार ब्रैकेट होती है, ये जो निशान होता है इसके 3 मतलब होते हैं ना। बार ब्रैकेट ये पता है ना आपको, बार आफ्टर डेसिमल मतलब रिकरिंग डिजिट, बार बिफोर डेसिमल मतलब माइनस, ठीक है। चलें आगे। अच्छा ये आगे, मैं सोच रहा था प्लस माइनस, चलो प्लस माइनस वाले बाद में कर दे, पहले बिल्कुल सिंपल। इतने आसान क्वेश्चन 10-10 सेकंड में करोगे आप। देखो क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.777 के ऊपर लास्ट वाले 7 के ऊपर बार है। इसका मतलब है क्या, वैसे समझा देता हूँ मैं एक बार। इसका मतलब है 0.777, ठीक है, एक 7 के ऊपर बार है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, अभी अभी मैंने आपको बताया था, 0. ए बी हो और खाली बी के ऊपर बार हो तो क्या लिखेंगे, पूरी संख्या जिसके ऊपर बार नहीं उसको माइनस कर देंगे, जितने 9 है उतने टाइम्स, जितने बार है उतने टाइम्स 9 लिखेंगे, और जितनी बार नहीं है, जितने जितने डिजिट पर बार नहीं है उतनी 0 लिखेंगे। तो क्या था 0.77, क्या लिखेंगे 77, बार किस पे नहीं है, 7 पे नहीं, तो 7 को माइनस करो। कितने डिजिट पे बार है, 1 पे, तो 1 9 लिख दो, कितने पे बार नहीं है, 1 पे, तो 1 0 लिख दो, क्या लिखेंगे 70/90। अगर यूं का यूं है तो यूं का यूं, अगर ऑप्शन देख लो, अगर काट के लिख रखा है आगे शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है तो शॉर्ट फॉर्म में, बिल्कुल सिंपल। देखो कितना टाइम लगा, 10-10 सेकंड लगेंगे ना। वो वही कह रहा हूँ, हमने थ्योरी में टाइम इन्वेस्ट किया है तो अब क्वेश्चन में टाइम बचा लेंगे। डायरेक्ट रिजल्ट याद रखोगे, 10 दिन बाद 15 दिन बाद भूल जाओगे, थ्योरी के साथ अब नहीं भूलोगे, ये गारंटी है। सेकंड क्वेश्चन देखो, ये क्या कह रहे हैं, 0.98 को, है ना, फिर से वही बात, बिल्कुल पीछे वाली है ना, पीछे वाली बात है ना, क्या पूरी संख्या 98, कितने पे बार नहीं है, 9 पे बार नहीं है, तो इसको माइनस कर दो। कितने डिजिट पर बार है, 1 पर, तो 1 9 लिख दो, कितने डिजिट पर बार नहीं है, 1 पर, तो 1 0 लिख दो, क्या आ जाएगा 89/90। सिली मिस्टेक मत कर देना कहीं, इसको क्लिक कर दो ना, ये बिल्कुल 89/90, बिल्कुल सिंपल। चले आगे, है इजाजत। सारे के सारे पोजीशन है, देखो 0.454, क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे, पूरी संख्या यूं की यूं लिख देंगे गुरुजी, और जिस पे बार नहीं उसको माइनस कर देंगे। नीचे 2 डिजिट पे बार है तो 2 बार 2 टाइम्स 9 लिख देंगे, बार 1 पर नहीं है तो 1 0 लिख देंगे, क्या इतना आ जाएगा ये 450/990, बिल्कुल सिंपल। 0 से 0 काटेंगे, 9 से कट जाएगा, 9 पंजे 45 और ये कट जाएगा 11, 5/11, देखो कौन से ऑप्शन में है, ये रहा, सिंपल। देखो कितने आसान है। अब बताओ आप, थ्योरी पे टाइम इन्वेस्ट करना जायज था या नहीं, फायदेमंद था या नहीं, है ना। ये 10-10 सेकंड के हैं क्वेश्चन, तो चलिए आगे। अब देखो पिछला ही बिल्कुल, हरे आपको पता ना, हर एक टाइप के हम 2-2 क्वेश्चन लेते हैं, एक समझाने के लिए और एक प्रैक्टिस के लिए। 165 यूं का यूं, जिस पे बार नहीं है, 1 पे बार नहीं, तो यूं का यूं। कितने डिजिट पर बार है, 2 पर बार है, तो 2 टाइम्स 9 लिखेंगे, बार 1 डिजिट पर नहीं है तो 1 0 लिखेंगे, 164/990। मैं कह रहा हूँ पेन ही उठाने की जरूरत नहीं है, मैं क्या कह रहा हूँ, पेन ही उठाने की जरूरत नहीं है, अगर आपने थ्योरी अच्छे से कर लिया तो। चलिए आगे। अभी देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसको लिख के 1 5 5 पे बार, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 7 + 0.15 लिख सकता हूँ मैं। ये तो सोल्व करना सिखा ही दिया गुरुजी आपने, कि 15 जिस पे बार नहीं है उसको माइनस कर दो,
एक डिजिट पे बार है तो एक 9 लिख दो, एक डिजिट पे बार नहीं है तो एक 0 लिख दो। 7 प्लस 14/90, 14/90 को आगे और भी काट सकते हैं, क्या आ जाएगा 7/45। ऑप्शन देखो, ऑप्शन पे कूद जाओ, 7 से 7/45, बिल्कुल सिंपल। 7 प्लस 7/45, इसको क्या लिख सकते हैं पता ना आपको, 7 से 7/45 बता रखी है मैंने। क्या फिर से बता देता हूँ, क्यों, क्योंकि आप नन्हे मुन्ने बच्चे हो। जैसे देखो 3 से 1/3 का मतलब पता है क्या होता है, 3 से 1/3 का मतलब होता है 3 प्लस 1/3, इसलिए तो गुणा करते हैं ना, इसकी गुणा क्यों करते हैं देखो, जैसे मान लिया इसके बटे में 1 मान लिया मैंने, ये हो गया 3, एलसीएम कितना लेंगे 3 आ जाएगा, इसकी डिवाइड करके देखें 3 आ जाएगा, और जो 3 आएगा 3 की 3 की गुणा 9, यहाँ से देखो 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1, और 1 की गुणा करेंगे 1, 10/3। समझ में आया अब कि इसका मतलब क्या होता है, प्लस ही होता है। अब समझ में आया कि इसकी गुणा क्यों करते थे हम, आ गया ना समझ में, सिंपल। चलें आगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी, 5 क्वेश्चन 50 सेकंड में हो गए होंगे मेरे ख्याल से। चलो अब ये देखो 6.00893, ठीक है, 6 को यूं लिख लो भाई, इसको लिख लो 0.00893, 3 डिजिट पे बार है, ठीक। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, 6 प्लस हमें पता है 893, ये 0 आगे लिखे या ना लिखे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, माइनस करेंगे, ये 0 माइनस करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। 3 डिजिट पे बार है तो 3 टाइम्स 9 लिखेंगे, 2 डिजिट पे बार नहीं है अब फर्क पड़ेगा, 2 डिजिट पे बार नहीं है ना, तो 2 टाइम 0 लिखेंगे, ये लिखेंगे 6.893। ऑप्शन ढूंढो, ऑप्शन कौन सा है इसमें, 99900, मुझे तो कौन सा दिख रहा है, डी ऑप्शन दिख रहा है, हाँ डी है, ठीक है बिल्कुल सिंपल। अच्छा इसको आगे फिर से लिख सकते हैं ऐसे, 893/99900, सिंपल। चलें आगे 7वें क्वेश्चन की तरफ। अच्छा ये यहाँ पे आ गया है ना, ये यहाँ पे आ गया, 7वां क्वेश्चन कहाँ गया, 7वां क्वेश्चन गायब हो गया मेरे ख्याल से। चलो मैं आपको बता देता हूँ 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा था, ये अच्छा क्वेश्चन था, 0.7 के ऊपर बार, 0.07 खाली 7 के ऊपर बार, 0.07 दोनों के ऊपर बार, इनमें से बड़ी कौन सी है, लार्जेस्ट नंबर बताना इनमें से, लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। क्या करेंगे, चलो भाई 0.7 को क्या लिख सकते हैं हम, 0.7 कितनी बार 0 लिख लो है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, 0.7 को के ऊपर बार, इसको क्या लिख सकते हैं 0.7777 इनफाइनाइट टाइम तक। ये तो हमें पता चलेगा कि ये तो छोटी है गुरु जी है ना, एक ऑप्शन तो कटेगा हमारा ना। अब आगे करेंगे 0.07, 7 के ऊपर बार, 0.077 इनफाइनाइट टाइम तक। अब देखो कैसे मैच करते हैं हम, कौन सी बड़ी है, डेसिमल के बाद जाते हैं, जैसे 7 है यहाँ 0 है तो 7 बड़ा ना, तो 7 ये डिजिट ही, ये संख्या ही बड़ी होगी ना, तो एक ऑप्शन और हमारा कट गया, ठीक है। अब बच गया 0.07, इसको क्या लिखेंगे 0.0707 कब तक, इनफाइनाइट टाइम तक। देखो यहाँ पे 0.7 है, यहाँ पे 0.0 है, तो कौन सा बड़ा है, 0.7 बड़ा है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गया काम से। कौन सा बच गया खाली, ये, बिल्कुल सिंपल। अब आते हैं जो मैं शुरू में बता रहा था ना आपको, कहाँ गया, हाँ ये देखो क्या कह रहा हूँ, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, या तो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके जो हमने सीखा ऐसे कर लो, या फिर जैसे डायरेक्ट जोड़ते हैं ना हम वैसे जोड़ लो, लेकिन थोड़ी सी एक छोटी सी बात का ध्यान देना, क्या कि हम डायरेक्ट ऑप्शन से भी देखकर बता सकते हैं कौन सा हमारा आंसर है, अगर हमारी किस्मत ठीक है तो, है ना। अगर ऑप्शन में सेम वही कई बार करता भी एग्जाम में दिखाऊंगा आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन भी है ना। देखो कितने डिजिट पर बार नहीं आएगा एडिशन या सब्ट्रैक्शन में, जितने मैक्सिमम बार नहीं है, जितने डिजिट पर मैक्सिमम बार नहीं है, मैक्सिमम डिजिट पर बार नहीं है, फिर से बताता हूँ, मैक्सिमम डिजिट पर बार नहीं है, उतने ही डिजिट पर बार हमारे आंसर में भी नहीं आएगा। नहीं आ रही है समझ में, मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ सुन लो आप 1 मिनट के लिए, एग्जाम्पल से सारी बातें समझ में आ जाएंगी, थ्योरी से नहीं आती बातें समझ में, एग्जाम्पल से आ जाएंगी। और एलसीएम ले लेंगे, जितनी संख्याओं पर बार है उतने हमारे आंसर में उतने ही डिजिट पर बार आएगा। नहीं आनी समझ में, देखो अब आएगी समझ, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे 2 नंबर है, 3.76 और 7 के ऊपर बार है, 1.4575, 575 के ऊपर क्या है हमारा बार है, ठीक है। इनको डायरेक्ट या तो सोल्व कर लो, कैसे,
या तो इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके कर लो या फिर डायरेक्ट अभी मैं दिखाता हूँ वैसे। देखो इसको थोड़ा सा चेंज कर लेना, इसको 6 लिख लेना है ना, ठीक है। देखो क्या करेंगे, जैसे आंसर से कैसे चेक कर सकते हैं हम डायरेक्ट, ये प्रीशर आया हुआ है वही करवा रहा हूँ। देखो कितने डिजिट पर बार नहीं है, 0, यहाँ पे 1, तो हमारा आंसर ऐसा ढूंढो जिसपे 1 पर बार नहीं है। यहाँ पे 2 पे बार है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे 3 पे बार नहीं, ये नहीं हो सकता। यहाँ पे 4 पे बार नहीं, यहाँ पे 1 पर बार है, ये हमारा आंसर होगा। आगे और देख लो। अब ये बता देना मैंने कि बार कितने पर नहीं आएगा, ये कैसे पता चलेगा, कि उन टर्म्स को देख लो जिन पर मैक्सिमम बार नहीं है। यहाँ पे देखो मैक्सिमम बार कितने पर नहीं है, 1 डिजिट पर नहीं है, तो हमारे आंसर में गारंटी बात है कि 1 डिजिट पर बार नहीं होगा। अब यहाँ पे 2 डिजिट पर बार है, यहाँ 3 पे, 2 और 3 का एलसीएम 6। ये पक्की बात 100% की हमारे ऑप्शन में, हमारे आंसर में जो आंसर करेक्ट होगा उस पर 6 डिजिट पर बार होगा। यहाँ कितने पर बार है, 1 2 3 4 5, ये हमारा ऑप्शन नहीं है। यहाँ कितने पर है, 1 2 3 4, ये हमारा नहीं है। 1 2 3 यानी 1 2 3 4 5 है, ये हमारा आंसर। दोनों तरीके से फिर बताता हूँ मैं, डायरेक्ट सोल्व करना भी सिखाएंगे। डायरेक्ट सोल्व या तो फ्रैक्शन से कर लो, या फिर हम एक अभी नया मेथड बताएंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। हालांकि बहुत कम यूज होते हैं एसएससी में ऐसे क्वेश्चन, दिल्ली पुलिस में, लेकिन फिर भी हम पूरा सोल्व कराएंगे आपको। फिर बता देता हूँ मैं। देखो क्या करेंगे, हम एक ऐसी टेबल बना लेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बार नहीं है, ठीक है। और इसके लिए क्या यूज करेंगे, मैक्सिमम। इसके लिए बार, हाँ बार ओके है। इसके लिए क्या यूज करेंगे, एलसीएम। और इसके लिए एक्स्ट्रा रिपीट करो ताकि एक्यूरेट आंसर आ जाए हमारा। अभी सिर्फ 5 मिनट ध्यान देना, समझने की कोशिश मत करना, सिर्फ ध्यान से देखना, बाद में समझ में आ जाएगा अपने आप। देखो यहाँ पे हमारा नंबर क्या है, 3, 3 के बाद पॉइंट। अब 1 डिजिट पर बार नहीं आएगा, कैसे पता, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 डिजिट है, तो 1 डिजिट यहाँ से उठा लेंगे, कितना आएगा, 4। उसके बाद 4 नहीं 7, 7 है ना, 7। उसके बाद क्या करेंगे, हम रिपीट करेंगे 6 बार। 6 डिजिट पर हमारा बार आएगा, क्योंकि एलसीएम 2 का और 3 का कितना है, 6, ठीक है, सिंपल। देखो 6 डिजिट तक, 1 2 3 4 5 6 डिजिट तक लेके चलो। 5 7 6 था, 7 6 7 6 7, और आगे 2 3 बार और एक्स्ट्रा लिख लो ताकि एक्यूरेट आंसर आ जाए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे 2 3 बार और लिख लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। अब देखो माइनस करना कितना, 1 पॉइंट, 1 डिजिट ही लिखेंगे यहाँ पे सिर्फ, क्यों, क्योंकि हमारा मैक्सिमम क्या है, 1 डिजिट। बस समझ गए ना, इसको थोड़ा सा ऐसे लिखिए, ठीक है। चुटकियों में करोगे आप, ठीक है। वैसे फ्रैक्शन में करने में इसकी में नानी याद आ जाएगी, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपको, है ना। देखो फिर क्या करेंगे, 6 डिजिट लिखनी है अभी, 1 2 3 4, बार कितने पे आएगा, 6 डिजिट पे। 4 के बाद देखो 5 7 6, 5 7 6, 5 7 6, 1 2 बार और लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इसे, है ना। हमारे एक्यूरेट आंसर आएगा। अब माइनस कर दो, देखो 0, 7 में 7 का 0, 1, यहाँ से आएगा 1, यहाँ से आएगा 16 में 7 का 9, यहाँ से 6 में 5 का 1, 0 0 1, 7 4 11, 7 में 4 गए 3, और यहाँ से 3 में से 1 गया 2, ये हमारा आंसर है। 2 पॉइंट, कौन सा ऑप्शन है, 2.3, और 6 डिजिट के ऊपर बार आएगा 1 9 1। बाकी सब ये देखो 100 है, रिपीट होने लग गया, बस इसलिए बता रहा था, 1 2 बार की इसलिए लिखा था ताकि आपको दिख जाए रिपीट होता हुआ। सिंपल। मैं फिर से क्या बताता हूँ, संख्याएं ले लो प्लस माइनस में, कोई भी संख्या है, तो बार कितने पर नहीं आएगा, बार कितने पर नहीं आएगा, जितने उनमें से किसी टर्म पर मैक्सिमम पर बार नहीं है। मैक्सिमम पर बार नहीं है, कितने पर नहीं है, देखो यहाँ पे 0 पे बार नहीं है, यहाँ पे 1 डिजिट पर बार नहीं है, तो मैक्सिमम इनमें से कौन है, 1 है ना, तो यहाँ पे 1 डिजिट लिखो, सिर्फ सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देना बस, अब ध्यान देना। अब यहाँ पे 2 डिजिट पर बार है, 3 डिजिट पर बार है, दोनों का एलसीएम ले लो, 2 और 3 का एलसीएम 6, 6 डिजिट पर बार आएगा हर हाल में। अब उस हिसाब से एडजस्ट करके अपना 1 2 बार एक्स्ट्रा और लिख लो, और फिर प्लस माइनस वो कर दो, सिंपल। चलें आगे, एक एग्जांपल और करवा देता हूँ आपको, बड़ा आसान सा एग्जांपल। क्या, अब की बार एक प्लस का करवा देता हूँ। देखो ये हमने टेबल बना ली, ये टेबल बना ली, ये टेबल बना ली। यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे बार नहीं आएगा। बार नहीं आएगा का मतलब मैक्सिमम, जिस डिजिट में मैक्सिमम डिजिट पे बार नहीं है वो लेंगे। यहाँ पे बार आएगा,
बार आएगा का मतलब एलसीएम, और ये कुछ एक्स्ट्रा ले लो बस, सिंपल। जैसे 0 पॉइंट, यहाँ पे 1 पे बार नहीं है, यहाँ पे 0 पे बार नहीं है, यहाँ पे 3 पे बार नहीं, मैक्सिमम कौन सा है 3 है ना, तो यहाँ पे बार लेंगे 3 डिजिट लेंगे, 3 डिजिट पे बार नहीं आएगा। यहाँ पे 2 डिजिट पे बार है, यहाँ पे 2 डिजिट पे बार है, यहाँ पे 1 डिजिट पे बार है, 2 2 और 1 का एलसीएम आएगा 2, तो यहाँ पे लेंगे 2 डिजिट पर हमारा बार आएगा। बाकी एक्स्ट्रा रिपीट करते रहो, 0.8 5 6 5 6 5 6, और चाहो तो और आगे भी रिपीट कर सकते हो, ठीक है। अब आगे देखो 3.747474, आपकी मर्जी है, जहां तक जाना चाहो वहां तक चले जाओ। अब आगे देखो 5.875 6 6 6 6, ठीक है। आगे रिपीट होता रहेगा। करें इसको, ऐड करना ना, सब सारे ऐड करने हैं। देखो करो, 7 7 14 26, 7 7 14 26 नहीं, 6 6 12 7 19, एक आ जाएगा, 6 4 10 15 1 16, एक आगे बढ़ते जाओ, 6 6 12 7 19 और 1 20, 2 6 2 8 4 12 5 17, 1 7 5 12 6 18 1 19, 1 8 4 12 5 17, 1 8 4 24, 2 5 3 8 2 10। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, 10 तो यूं का यूं लिख लो, कितने डिजिट पर बार नहीं आएगा, 3 पर नहीं आएगा, इसको यूं का लिखो, कितने पर बार आएगा 2 पर। देखो एक दो बार और लिख देते हैं ना इसको, जैसे 69 आया ना, एक दो बार और लिख देते, उधर से कैरी हो गई, ये भी 70 ही बन जाता है। इसलिए एक दो बार और एक्स्ट्रा लिख लो तो लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो करें सोल्व इसको, फिर से बताऊं एक बार, हालांकि जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसी कि बार कितने पर नहीं आएगा प्लस माइनस करते वक्त, जितने मैक्सिमम डिजिट पर बार नहीं, कितने पर बार आएगा एलसीएम ले लेंगे जितने पर बार है, सिंपल। चलें आगे अपना 8th क्वेश्चन, हालांकि यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे फ्रैक्शन में दे रखा, तो फ्रैक्शन में सोल्व कर लें, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 1.234, 3 डिजिट के ऊपर बार है, तो इसको क्या लिखेंगे, 1 प्लस 0.234 लिख लूँ, इसको आगे सोल्व करके क्या लिख लें, 1 प्लस 234/999 लिख लूँ, इसको यूं का यूं रख लो एक बार। आगे y इजिकल टू 4.321, 4 को यूं का यूं लिख लो, 0.321 ऐसे लिख सकते हैं। आगे 4 प्लस 321 अपॉन में ये जोड़ना है। देखो एक्स वाई को जोड़ेंगे, 1 और 4 को तो सिंपल ऐसे ही जोड़ लो, 5 और इनका एलसीएम लेंगे कितना, 999 आ जाएगा। देखो 234/999 प्लस में 321/999 करेंगे तो 999 ये ले लेंगे ना एलसीएम, और ऊपर इनको जोड़ देंगे, जोड़ोगे तो क्या आएगा, 4 और 1 5, 3 2 5, 5 और 1 5, 5 पॉइंट। इसको आगे अगर इसने लिख रखा है तो ठीक है, नहीं तो सोल्व करेंगे। आगे कैसे सोल्व करेंगे इसको, 5000 में से 5 घटा देंगे, 5000 में से 5 4000, इसको गुणा या फिर गुणा ही कर देता हूँ, चलो 5 नहीं 45 की, आप घबराना जाओ, 4 5 नहीं 45 और 4, हालांकि इसको सोल्व करके ये सही दे रखा था ना, ये काट देते इसको, लेकिन इसने दे रखा था आंसर के हिसाब से चलना पड़ेगा हमें। 5 नहीं 45, 4 5 नहीं 45 और 4 49, 4 5 नहीं 45 और 4 49, प्लस में 555 अपॉन में 999, इसको सोल्व कर लो, 5 और 5 10, 1 15, 1 55, ये देख लो भाई कौन से ऑप्शन में। आगे ये भी कट जाता हालांकि, लेकिन नहीं कट रहा, तो देखो ये हो गया हमारा सी ऑप्शन, बिल्कुल सिंपल। चलें आगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0.35, 35 के ऊपर बार है, प्लस 0.15, 15 के ऊपर बार है, और खाली 0.50। एक हल्की सी करेक्शन कर लेना बस, ऑप्शन में इन दोनों के लास्ट के 2 डिजिट पे बार है, यहाँ पे 2 पे बार है, यहाँ पे 2 पे बार है, यहाँ पे 2 पे बार। करें सोल्व, 0.35 को क्या लिखता हूँ मैं, 35/99, 15/99, और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/0.5 को क्या लिख सकता हूँ, 1/2 लिख सकता हूँ। सोल्व कर दो, इन दोनों को सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 50/99, और इसको 1/2 आगे सोल्व करो, 198, यह आ जाएगा 299, 199/198,
कहीं है ऑप्शन में, नहीं ऑप्शन में, तो हम इसको ऐसे कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे भाई। 199 अपॉन 198, एक आ जाएगा 198, डेसिमल लगाओ, जीरो उतारेंगे, जीरो पे जाएगा, फिर जीरो उतारेंगे, फिर जीरो पे जाएगा, एक जीरो उतारेंगे, 19 लगभग 5 पे जाएगा, लगभग श्योर ही होगा हमारा यही है। फिर भी हम करके देख लेते कितना आ जाएगा, 990 आ जाएगा ना, 10 आ जाएगा। फिर आगे जीरो पे जाएगा, एक जीरो करेंगे, फिर अब तो श्योर ही होगा ना, आगे करोगे तो यही नहीं कि 5 0 5 0 5 0 ऐसे सोल्व होता जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं हमें, चलें आगे। 10th क्वेश्चन क्या करें इस क्वेश्चन में, a इज इक्वल टू 11/10, b इज इक्वल टू 1.01 पे 101 पे 12 है, a माइनस बी। ठीक है, मैक्सिमम एलसीएम वाले की जरूरत है नहीं, क्योंकि फ्रैक्शन में आंसर दे रखे हैं, तो फ्रैक्शन में ऐसे सोल्व कर लो भाई। a की वैल्यू क्या है भाई, 11/100, b की वैल्यू क्या है, इसको क्या लिखता हूँ, 0.01, इसको क्या लिखता हूँ, अच्छा 0.1 पे 12 था। ठीक है, 1 प्लस 0.1 अपॉन में 99, इसको सोल्व करोगे क्या आ जाएगा, 99 और 1 100/9। ए और बी को, ए में से बी को माइनस करना है, ए माइनस बी। ए ये है 11/100, बी क्या है 100, अच्छा डबल 2 पे, सॉरी 2 पे था भाई, यहाँ पे ये था ना, थोड़ा सा ध्यान देना ना। क्या ले लेंगे एलसीएम, 99 00, यहाँ आएगा 99, क्या 99 9, 99 और 9 108, यहाँ से आ जाएगा 100, 100 की करेंगे ना, 10,000 में से 1,089 माइनस करेंगे, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 8 गया 1, 99 में से 10 गए 89, लेकिन किसके, माइनस के, अपन में 9900। ये कौन से ऑप्शन में है, 9911, ये नहीं है, माइनस के तो 2 ही है। ठीक है, सिंपल, देखो यहाँ पे 9090, कहीं क्वेश्चन ठीक भी करो और लास्ट में ऑप्शन क्लिक करते वक्त गलत करा हुआ ना, ऐसी गलती नहीं करनी। चलें आगे। अब मल्टीप्लीकेशन, उसमें तो कुछ है ही नहीं, इसको क्या लिखेंगे, सीधा सीधा क्या लिखेंगे, 45/99, इसको क्या लिखेंगे, 1 प्लस 0.22, 0.22 क्या लिखता हूँ मैं, चलो लिख ही देता हूँ एक बार, हमारा कौन सा पैसा लग रहा है यहाँ पे। सोल्व करो इसको आगे, 45 या नीचे कर देता हूँ, 9 से कट जाएगा, 5 ने 45, 11 गुना में ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस 22/99, 2 पे 12 तो 2, अब तो बिल्कुल ईजी हो गएंगे ना ये, अब तो समझ ही गएगा। 5/11 गुना में, इसको 2 से काट लो, 11 दूनी 22, ब्लू पेन से काट देता हूँ ताकि आपको दिख जाए, 9 9 एकम 9 और 2, 11/9, 11 से 11 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 5/9, 5/9 का तो पता ही है हमें, सीधा सीधा जा, एक के ऊपर बार, सिंपल। चलें आगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी इस क्वेश्चन में। अब डिवाइड है, डिवाइड वाले देख लो भाई, 2.13 को क्या लिखते हैं, 2 प्लस 0.13 के पर बार, इसको क्या लिखते हैं, 0.2 प्लस 13/99, सोल्व कर लो भाई, इसको क्या लिखते हैं, 198 और 211/99, ये लिख सकते हैं। ये हो गया हमारी पहले वाला पार्ट, पहले वाला पार्ट मान लेते हैं इसको ना, ये वाला पार्ट सोल्व किया हमने। दूसरे वाला पार्ट क्या है, 3.12, क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 0.12, 1 2 के ऊपर 12, 3 प्लस 12/99, इसको काटना मत, क्योंकि जब आप आगे बताता हूँ, उल्टा उल्टा जाएगा तो 99 से 99 कट जाएगा, 297 और 12 309/99। देखो इसको डिवाइड करो, अब 211/99 को डिवाइड करें किससे, 309/99, ये कह रहा था मैं, देखिए कट जाएंगे ना, या फिर मैं बता देता हूँ आगे और सोल्व करके, 211/99 गुना में 99 अपॉन में 309, इसलिए कह रहा था मैं, इसको यहाँ पे सोल्व मत करना ना,
क्योंकि 99 से 99 कट जाएगा। अब देखो 211/309 कौन से ऑप्शन में है? अगर है तो ठीक है, नहीं तो आगे पॉइंट में पूछ रखा तो पॉइंट में करेंगे भाई। 211/309 बिल्कुल सिंपल, कोई दिक्कत कोई परेशानी, चले आगे। अब 2-4 क्वेश्चन क्या कर लेते हैं, बोर्ड मार्क्स में पूछ लेता है ये, ठीक है, उनको सोल्व कर दें। चलो कोई दिक्कत कोई परेशानी, अब तो हमारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल सॉलिड हो गए सर। पहले यहाँ पे ऑफ है, पहले इसको सोल्व कर लूँ मैं। 4/21 ये कितना आ जाए, 3/14, ये कितना है, 3 तो 5/3, सिंपल। आगे सोल्व कर देते हैं। ये पता है 2/12 तो क्या लिखेंगे, 89/99। आगे इसको क्या लिखेंगे, 98 माइनस 9। पता ना कैसे सोल्व करना है, अब तो बार बार तो नहीं बतानी। 0 गुना में 7 21 22/3, सिंपल। इसको क्या लिखेंगे, 2 2 4 1 5/2। चलो बिल्कुल सिंपल फॉर्म में ले आओ। 4/21 गुना में 14/3 गुना में 5/3 काट लो भाई, जो भी कट रहा है। क्या कट रहा है, ये देखो 7 21 7 दूनी 14, ठीक है। और तो कुछ नहीं कट रहा, देखो क्या कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा तो चलो भाई, नहीं कट रहा तो चलो। 89/99, इसको उलट लेंगे, 90/89, इसको 22/3, इसको भी चाहो तो उलट लो भाई। इसको अकेले को क्यों छोड़ रहे, 2/5। पता है ना हम भाग को, ये जैसे ए है, ये b/c है, भाग में है तो क्या लिख सकते हैं, गुना में c/b, इसको उलट सकते हैं ना। बता रखे बोर्ड में खूब सारे क्वेश्चन करवा रखे। ये कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 5 40/3 3 होती है 27, प्लस में यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जाएगा कट 89 से 89। और क्या कटा इसने, 2 से कट 11 से काटो, 11 दूनी 22, 11 नीम 99, वेरी गुड। 9 से काटो 10, 10 दूनी 20/3, 20/3, और इसके साथ गुना में क्या है, 2/5। अब इसको काट लो भाई, अब ये इसकी बारी आ गई, ये काटेगा 4। क्या आगे आगे सोल्व करके देखो, 40/27 प्लस में 8/3, इसको सोल्व करने बता रखा ना मैंने आपको कि इनको इसके डिनोमिनेटर को हर को बराबर कर लो। क्यों बराबर कर ले, सीधी सीधी आ जाएगा, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 27 ऊपर क्या है, 8 ने 72 और 40 112, 112/27, बिल्कुल सिंपल। थोड़ा सा कैलकुलेट होता है, थोड़ा सा ध्यान से चलना पड़ता है सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में, गलत सिली मिस्टेक होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। कॉन्सेप्ट से तो गलत नहीं होगा, अब तो मैं इतना श्योर हूँ, इतनी प्रैक्टिस करवा दी, कॉन्सेप्ट से गलत नहीं होगा, सिली मिस्टेक हो सकती है बस। चलें आगे। 14th क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हो रहे हैं बस, थोड़ा सा पेशेंस रखो। चलिए करें सोल्व, स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते चलो आसानी से, थोड़ी सी हड़बड़ी नहीं करनी इस क्वेश्चन में। इन क्वेश्चन की पहले प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे, फिर स्पीड लेके आएंगे। सिंप्लीफिकेशन में सबसे ज़्यादा सिली मिस्टेक होती है, ठीक है। इनको सोल्व करो, 3 दूनी 6, आगे कट रहा है कुछ, नहीं कट रहा तो 5/8, 5/8 माइनस ये कट रहा है, 2 दूनी 4 3 3 9, 1/6, प्लस में कितना आ जाएगा, 20 1 20 30 33/20। इसको आगे सोल्व करेंगे, 93 पता ना 2 पे डिजिट है, 2 पे बार है, तो 2 को यूं का यूं। इसको लिखी कैसे कैसे लिख लेंगे, इसको चलो बड़ी ब्रैकेट मान लेता हूँ मैं 1 सेकंड के लिए। 1 + 0 3, 3 के ऊपर बार है, सिंपल। इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या लिख सकता हूँ, इसको 1 + 0.03 है ना ये, तो 3 में से 0 को माइनस करो या ना करो, क्या फ़र्क पड़ता है, 3 में से 0 को माइनस करो या ना करो, लेकिन यहाँ पे फ़र्क पड़ता है, यहाँ पे आएगा 90, 1 पे बार है तो। अब इसको देखो, एक एक स्टेप बिल्कुल धीरे धीरे से पैर रखना। जैसे इसको इससे काट सकते हैं ना, बताया था ना मैंने, नहीं तो नहीं बताया तो देखो, बता तो रखा मैंने, क्योंकि उल्ट के जाएगा ऊपर है ना, 8/5। नीचे से नीचे काट सकते हैं, ऊपर से ऊपर कब, जब डिवाइड का साइन हो बीच में ना, माइनस 1/6 प्लस में 33/20। ये क्या आएगा, गुना का साइन साथ में है, तो अभी थोड़ी देर के लिए इसको सोल्व मत करो। चलो इसको तो काट ही सकता हूँ मैं, 8 से 8 काट दिया।
देखो अब आएगा, काटना चाहो तो काट लो, नहीं तो यूं का यूं रख लो, हमें दिख रहा है आगे से कट जाएगा ये। इसको उल्टेंगे क्या आएगा, 90 ऊपर चला जाएगा, 90 90 1 3 93 नीचे आ जाएगा, इसीलिए कह रहा था मैं ना। अब ये कट जाएगा 90 से 90, और 90 से 90 कहाँ काट दिया मैंने, 93 से 93 कटेगा। ये गुना में है ना, देखो 33 दिया 93, और ये 30, थोड़ा सा अच्छा लिख देता हूँ, और ये 2 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, 10 से कट जाएगा। क्या आ गया, 9 बटे में 5 माइनस 1 बटे 2, प्लस में यहाँ से 3 ऊपर से आ जाएगा, सब कैल्शियम ले लो भाई, 6 पंजे 30, 5 छिका 30, 6 नीम 54, 5 15 45, 49 आ जाएगा, 45 और 97 बटे 94 बटे, देखो यहाँ से 5 माइनस 40 आ जाएगा ना, 40 और 54 94, कितना आ जाएगा बटे में 30, कितने से कट रहा है, 2 से कट रहा है गुरु जी, 47 बटे 15 है। आसान, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, 47 बटे 15 ये रहा, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन अच्छे क्वेश्चन है। कई बच्चे इनको छोड़ के आएंगे, लेकिन हमारे वाले बच्चे क्या करेंगे, इन्हीं को तो ढूंढेंगे। चले आगे, बिल्कुल शनि शनि चलना, बिल्कुल शनि शनि। 3 का 3 4 बटे 3, भाग में 5 थे 15 3 18 बटे 5, इसके साथ गुणा है, ये ऑफ है, तो 5 बटे 6, इसको यही सोल्व कर लेंगे पहले। कैसे, आगे कुछ प्लस माइनस है ना, तो ठीक है, ब्रैकेट बन गई एक टाइप से। प्लस माइनस तो हमने कई बार बता रखा है, आर्टिफिशियल ब्रैकेट है एक टाइप से हमारे लिए, है ना। देखो 6 दिए 18, 5 से 5, सिंपल। आगे कितना है, 5 बटे, इसको भी सोल्व कर लें, चलो इसको भी कर लो भाई, 2 तिया 6, 5 बटे 9 आ जाएगा, कितना कितना आ जाएगा, सिंपल। अब आगे इसको सोल्व कर लेते हैं। 91 में से 9 घटा दो, एक पर बाहर है तो एक 9 और एक 0, भाग में 82 अपॉन 99 है, डायरेक्ट लिख दूं मैं, 99 ऊपर आ जाएंगे और 82। अब तो कर ही सकते हैं, अब तो तुम्हारी स्पीड थोड़ी बहुत तो बनी गई होगी। चले आगे, इसको सोल्व कर लो भाई। ये भाग है, ऊपर से आएगा 4 बटे 3, 3 है ना डिवाइड के बाद, तो इसको माइनस करेंगे तो 1 बटे 3, गुना करेंगे तो साइन पट जाएगा ना, माइनस 5 बटे 9, प्लस यहाँ से कितना आएगा, यह आएगा 82 बटे 90, और ये 99 बटे 82, 2 बटे 11। अब तो साथ में लिख सकता हूँ इसको ना, अब तो प्लस माइनस आ गया, इधर प्लस आ गया, तो आर्टिफिशियल ब्रैकेट बन गई। काटो भाई, जो जो कट रहा है उसको काटो, बाकी को रख लेंगे। 11 11 निम 99, 9 दाए 10, 5, कितना आ गया भाई, 4 बटे 9, 5 बटे 9, और यहाँ से आ गया प्लस 1 बटे 5, ये बच गया। सोल्व कर लो भाई, क्या बच गया, यहाँ से देखो माइनस 1, यहाँ से यहाँ की करना चाहो तो देखो माइनस 1 बटे, ये पूरा ही कर लेते हैं, चलो कोई ना, 45, 5 का 20, 5 25, 9, ये कितना आ जाएगा, माइनस 5 है, प्लस का 9 है, तो प्लस का बच गया बटे में 45, 4 बटे 45, बिल्कुल सिंपल, कोई दिक्कत कोई परेशानी। चले आगे, ये मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं एक बार। हाँ लास्ट क्वेश्चन, बस इसके बाद छुट्टी। अब तो एक्सपर्ट हो गए होगे इन क्वेश्चन में। 9 3 है, 3 के ऊपर 12 तो क्या करेंगे, 9 3 माइनस 9 को माइनस कर देंगे, 1 पे 12 है तो 1 9, और 1 पे 12 नहीं तो 1 0, भाग में, अब इसको उल्टा लिख दूँ सीधा, 99 ऊपर आ जाएगा, 84 नीचे आ जाएगा, सीधा लिख दूँ ना। अब तो एक्सपर्ट हो गए गुरु जी हम, ये आर्टिफिशियल ब्रैकेट आ गई। ये देखो 2 बटे 3, इसको सोल्व करेंगे यहाँ से, 3 3 9, 2 पंजे 10, कितनी आ जाएगी, 3 बटे 5, इसको मिटा दो एक बार, 3 बटे 5, प्लस अंदर है, इसको देखो भाई, पहले ऑफ को सोल्व करेंगे, कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, तो इसको यूँ का यूँ लिख लो भाई, 9 बटे 14 12,
35 उसको उल्ट लेंगे, डिवाइड का निशान है तो 35/12 सिंपल। 6 84/90 गुना में 99/84 बन गई बात, बन गई तो काटो भाई, 84 ये कट जाएगा, 9×90 ये आ जाएगा 11, कितना आ गया 11/10। आगे चलो भाई, ये देखो 2/3 है, 3/5 एक साथ ही सोल्व कर लेंगे। थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ इसको, मुझे लग रहा है जगह थोड़ी सी कम पड़ेगी, तो थोड़ा सा ऊपर सरखा लेते हैं इसका ना। अब क्या इसको सोल्व कर लेंगे भाई, ब्लू पेन ले लेते हैं। 7×2 14, 7×5 35, 3×3 9, 3×4 12, 15/8, यहाँ से कितना आ जाएगा 15/8। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब सब का एलसीएम ले लो भाई, कितना आएगा 120 पे बात बन जाएगी शायद, है ना। हाँ 120 एलसीएम आ जाएगा, 12 की और 11 करेंगे 132, ये 40, 40×2 80, ये करेंगे 24×3 72, ये करेंगे 15 225। कर लो भाई सोल्व, ठीक है करो सोल्व। अब ये प्लस का आएगा बेटा, है ना, एक ही है माइनस का पैसा ना। सोल्व करो, 5×2 7, इसको यूं का यूं रख लेते, 72 माइनस का ना, 2 और 8 10 और 3 13, 1 1 2 3 3 और 1 4। फिर से देख लेते हैं एक बार, 5×2 7, 2 और 8 10 3 13, 1 2 और 3 1 4, ठीक है 120। 437 में से घटाएंगे 5, और 12 में से 7 में से 2 गए 5, और 43 में से 7 जाएंगे, ठीक है 5 से काट लेंगे, 5 से 35, 1 5 3 15, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है ये, 73/24। आगे कट रहा है, आगे तो नहीं कट रहा, तो ऑप्शन देख लो भाई, तो ठीक है ये ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, आज की ये क्लास थी, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हुई होगी आपको, क्योंकि बच्चे थोड़े से पटाखे वगैरह बजा रहे हैं। बच्चों का भी मन है, बड़े होने के बाद तो बहुत सारी शौक खत्म हो ही जाते हैं, है ना, जिम्मेदारियां इतनी आ जाती हैं। थोड़ा सा एडजस्ट करना इस वीडियो में, अगली वीडियो वो उसकी तो सुबह बनाएंगे 4 या 5 बजे ना, शाम को तो नहीं बना पाते। तो ठीक है, अपना ख्याल रखेंगे, क्योंकि शाम को बच्चे आ जाते हैं, पटाखे बजाते हैं भाई, पूरे शहर में पटाखे बजा रहे हैं। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखेंगे मेरे साथियों। जय हिंद।